Hi guys, welcome back to BTech 360. So CSEB round 1 seat allotments are finally out. Now depending upon whether you got a seat or are waiting for round 2, there are certain important updates that you need to know. So if you have already been allotted a seat, now what's the next step? क्या documents आपको देने हैं, deadlines क्या है, क्या steps आपको follow करने हैं, freeze, float, slide, withdraw, इन सब में क्या difference है, ये सारी चीजें discuss करेंगे. And if you have not been allotted a seat, then round 2 में आपको क्या करना है, कितना इंतजार करना है, ये सारी चीजें जो है आज हम discuss करने वाले. So make sure वीडियो का एंड तक जरूर देख रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स है. ऑल्सो दिस इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस सीरीज इज प्रेजेंटेड बाय एमिटी यूनिवर्सिटी, वन ऑफ इंडियाज लीडिंग यूनिवर्सिटीज एंड रैंक्ड अमंग द टॉप 3% globally. Make sure you watch the video till the end, and before watching ahead, make sure you like the video and also subscribe to the channel. Also, if you need any help in the engineering domain, be it the counseling or any other thing, then we have a dedicated helpline number for you. The number is 8130376334. All you need to do is text BTech on this number and we'll make sure a senior counselor from our team reaches out and helps you out. So बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, बहुत छोटी सी वीडियो है. जल्दी से एक बार क्विकली देखते हैं कि राउंड 1 सीट अलॉटमेंट के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है. तो देखो 4 चीजें हैं जो कि आपको करनी है. ये तब आपको करनी है अगर आपके पास ऑलरेडी सीट आ चुकी है. ठीक है, ऑलरेडी अगर आपके पास एक सीट अलॉटेड है इन राउंड 1 तो आपको क्या करना है एक बार क्विकली देख लो. तो देखो सबसे पहले तो द फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सरसाइज विलिंगनेस. हाउ डू यू एक्सरसाइज विलिंगनेस? सो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस. आपके पास फ्रीज है, फ्लोट है, स्लाइड है, सरेंडर है, विथड्रॉ है. क्या फर्क है एक बार देखते हैं. फर्स्ट इज फ्रीज. सो फ्रीज ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हो, दैट मींस यू हैव एक्सेप्टेड द सीट, यू आर हैप्पी विद द सीट एंड यू डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन एनी अदर फर्दर राउंड्स. सो सेकंड राउंड में आप नहीं पार्टिसिपेट कर पाओगे. आपकी जो भी सीट आपको राउंड 1 में अलाउड हुई है, दैट विल बी द फाइनल सीट. सो दैट इज फ्रीज. So you choose freeze when you like the seat, you do not want to participate in any further rounds. So that is option number 1. Option number 2 is float. What does float mean? So float is you are okay with the seat, you have accepted the seat, but if any better seats in the further round comes up in any institute, किसी भी institute में अगर round 2 में एक better seat आती है, then आप उसको प्रेफर करोगे. So इस केस में अगर आप float सेलेक्ट करते हैं तो राउंड 1 के लिए करंटली आपकी सीट जो है वो लॉक हो जाती है एंड राउंड 2 में किसी भी इंस्टीट्यूट में बेटर सीट आता है तो आप अपग्रेड कर सकते हो. दैट इज फ्लोट. स्लाइड और फ्लोट में क्या डिफरेंस है? स्लाइड भी काइंड ऑफ आपका सेम है कि आपकी जो राउंड 1 की सीट है वो ऑलरेडी आप एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन राउंड 2 में अगर बेटर सीट आती है इन द सेम इंस्टीट्यूट तो आप कंसिडर करे जाओगे. सो फ्लोट में इंस्टीट्यूट का स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है. स्लाइड में वो है. लेट्स से अगर आपको फॉर एग्जांपल IIEST शिवपुर जो है अलॉट हो गया, वहां पे एक आपको पर्टिकुलर सीट अलॉट हुई है. अगर आप फ्लोट चूज करते हैं तो बाद में आप कोई भी इंस्टीट्यूट में बेटर सीट में जा सकते हो. अगर आप स्लाइड चूज करते हैं तो IIEST शिवपुर आपका फिक्स हो चुका है या जो भी आपका इंस्टीट्यूट है वो फिक्स हो चुका है. यू विल ओनली बी अलाउड टू स्विच इन द नेक्स्ट राउंड इफ बेटर सीट्स कम्स अप इन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट. सो दैट इज स्लाइड. देन सरेंडर. सरेंडर मीन्स आपको ये सीट नहीं चाहिए, आप नेक्स्ट राउंड में कंसिडर करना चाहते हो. सो जो भी आपको XYZ सीट राउंड 1 में अलाउड हुआ है वो कैंसिल हो जाएगी, बट यू विल बी अलाउड टू टेक अ बेटर सीट इन द नेक्स्ट राउंड. एंड लास्ट है आपका विथड्रॉ. विथड्रॉ मीन्स यू डू नॉट वांट द सीट एंड यू आल्सो डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन एनी अदर फर्दर राउंड. ठीक है, सरेंडर और विथड्रॉ में ये है, दोनों में आप सीट रिजेक्ट ही कर रहे हो, लेकिन सरेंडर में आप नेक्स्ट राउंड में बेटर सीट के लिए एलिजिबल हो टू स्विच अप, बट विथड्रॉ में यू आर कंप्लीटली विथड्रॉइंग फ्रॉम द प्रोसेस. अब करंटली आपको क्या करना है, आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है चूज करना है एंड व्हेनेवर यू चूज द ऑप्शन दैट विल बी काउंटेड एज योर विलिंगनेस. सो सबसे पहले ये करना है, देन यू नीड टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स. अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी जोसा की किसी राउंड में वेरीफाई हो चुके हैं तो ये स्टेप मैंडेटरी नहीं है. देन IAF राउंड 2 इंस्टीट्यूट एडमिशन फी, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो, यू हैव टू पे IAF 2 फी. एंड लास्ट में रेस्पॉन्ड टू क्वेरीज. व्हेनेवर यू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स, इफ देयर इज एनी क्वेरी, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन इनकी वेरिफिकेशन होगी. सो अगर जो भी वेरीफाइंग ऑफिसर को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, दे विल रेज द क्वेरी, यू नीड टू रिप्लाई टू द क्वेरी, यू नीड टू आंसर द क्वेरी. सो जो भी क्वेरीज आ रहे हैं, यू नीड टू रेस्पॉन्ड टू द क्वेरीज. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू करंटली. सीट अगर आपके पास आ चुकी है, सबसे पहले जो भी आप फर्दर करना चाहते हो वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है. उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उनको वेरीफाई करवाना है. उसके बाद जो इंस्टीट्यूट एडमिशन फी है वो आपको पे करना है. कोई भी चेकिंग ऑफिसर को इन डॉक्यूमेंट्स पे क्वायरीज आती है, आपको उनको रिस्पॉन्ड करना है. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू करंटली. कोई भी एक स्टेप मिस होगा तो आपकी सीट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, आपको वो सीट नहीं मिलेगी. सो एक बार क्विकली डेडलाइंस भी देखते हैं. सो जो आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग है विच इंक्लूड्स द ऑप्शन दैट यू चूज डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना एंड जो आपकी फी पेमेंट की डेडलाइन है, ये सारी चीजें इनका जो ड्यूरेशन है दैट इज बिटवीन 6 to 10 अगस्त. सो 10 अगस्त से पहले आपको ये सारी चीजें करनी है. जो
भी आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद वेरीफाइंग ऑफिसर क्वायरी रेज करता है, आपको उनको रिप्लाई करना है बिफोर 11 अगस्त। एंड अगर आपका फी पेमेंट पे कहीं पे भी आप अटक रहे हो, कोई भी इशू आ रहा है, आपका पेमेंट गो थ्रू नहीं हो रहा है, तो वो इश्यूज भी आपको रिजॉल्व करने हैं बिफोर 11 अगस्त। सो बेसिकली 11 अगस्त इज द डेडलाइन। 11 अगस्त से पहले आपकी जो भी चॉइस फिलिंग है आपको वो कंप्लीट करनी है, अपनी फी पे करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। वेरिफिकेशन स्टेप में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी क्वायरी रेज होती है, तो यू नीड टू आंसर दैट एंड रिजॉल्व दैट क्वायरी। एंड लास्ट है, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए? सो ये डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी आपके पास, अगर आपके पास सीट अलॉटमेंट आ गया तो एक लिस्ट आपके पास आ चुकी होगी। जस्ट टू गिव एन ओवरव्यू, क्लास 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, जेईई मेन, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आपका एडमिशन हो रहा है, यू नीड टू सबमिट द एडमिट कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट। इफ यू आर बिलोंगिंग टू एनी स्पेसिफिक कैटेगरी देन यू नीड टू सबमिट द कैटेगरी। ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ यू हैव applied for the PWD category then that certificate, जो भी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, यू नीड टू सबमिट योर बैंक चेक, मेडिकल सर्टिफिकेट, OCI PIO कार्ड होल्डर्स के लिए वो भी आपको सबमिट करना होगा। एंड सिटीजनशिप का कोई एक आपको प्रूफ सबमिट करना होगा। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी कैटेगरी से हो, आपने क्या क्या फिल्टर्स लगाए हैं, आपके पास खुद एक लिस्ट आ जाएगी। बट हाँ, दिस इज अ ओवरऑल लिस्ट ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट नीड्स टू बी सबमिटेड। अब यहाँ पे क्या थोड़े से जो है स्टूडेंट्स को क्या कंफ्यूजन रहता है, जोसा से थोड़ा अलग है आपका सीसप, तो एक बार वो भी क्विकली देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। सीसप के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड था, वो हमने पहले ही बताया था, आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। टाइप 6 कैंडिडेट, ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी जोसा के राउंड में फी पे कर चुके हैं, इफ न्यू सीट इज अलॉटेड देयर प्रीवियसली रिटेन्ड जोसा सीट इज ऑटोमेटिकली कैंसिल। सो इफ यू फाइनलाइज अ सीट इन राउंड 1 ऑफ सीसप देन राउंड 5 जोसा का जो आपका सीट है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। विलिंगनेस ऑप्शन जो है वो दे मस्ट बी री एक्सरसाइज फ्रेश इन द सीसप राउंड, ठीक है। जो भी आपका चॉइसेस था पहले, जो चॉइसेस है वो आप कुछ मैटर नहीं करता है, जोसा आप भूल जाओ बिल्कुल। सीसप में सारी चीजें आपको फ्रेशली करनी है। ऑल्सो इफ यू हैव ऑलरेडी गॉट अ सीट इन जोसा एंड आप फी पेमेंट भी कर चुके थे एंड अब सीसप में आपके पास सीट अलॉट होकर आप कुछ भी नहीं करते, तो आपका जो ऑटो ऑप्शन है वो हमेशा जो है फ्लोट ऑप्शन रहेगा, या फिर अगर आपकी सीट अलॉट हो गया तो वो फ्रीज रहेगा। सो मेक श्योर, अगर आपको ऑटो में ही रहना है तो फिर आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको कुछ भी चेंज करना है, ऑलरेडी जब आपकी सीट अलॉटेड थी, तो यू डू द चेंज, डू नॉट मिस द डेडलाइन। विड्रॉ एंड एग्जिट ऑप्शंस आर अवेलेबल ओनली इन राउंड 1, राउंड 2 में आप ये नहीं कर पाएंगे। एंड डू रिमेंबर, इस बार सीजन में 2 ही राउंड्स बोले जा रहे हैं, तीसरा राउंड शायद नहीं होगा। सो ये अगला जो राउंड है वो आपका फाइनल राउंड होगा, वहां से आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, वहां से आप जो है एग्जिट नहीं कर पाएंगे। सो अगर आपको करना है देन दिस इज द अपॉर्चुनिटी, मेक श्योर यू डू दैट इन द राउंड 1, जो कि अभी करंटली चल रहा है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, मेक श्योर यू डू नॉट मिस द डेडलाइंस। इफ देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग की ऑप्शन जो आपके फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, इन सब में कोई डाउट है, या फिर डॉक्यूमेंट्स में कहीं पे भी आप अटक रहे हो, या फिर आपको पोर्टल में कहीं पे भी दिक्कत हो रही है, तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दो। वील कीप चेकिंग द कमेंट्स। इफ देयर इज एनीथिंग दैट वी कैन हेल्प यू विद देन वील मेक श्योर वी डू दैट। सो मेक श्योर आप रीच आउट जरूर कर रहे हैं। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड कंग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स हु गॉट द सीट इन राउंड 1।